से बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 22 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 12 ने कैबिनेट, 5 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 ने राज्य मंत्री के तौर पर शनिवार 30 दिसंबर को शपथ ली। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, इनमें सबसे ज्यादा उम्र दराज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी है। दोनों की उम्र 71 साल है और कम उम्र के मंत्री सुरेश सिंह रावत है, यह 40 साल के हैं। वहीं डॉक्टर मंजू बागमार एकमात्र महिला मंत्री है, वह सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। जोराराम कुमावत सबसे कम पढ़े लिखे हैं, वह केवल 7वीं पास है। और बड़ी खबर देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, भाजपा ने श्री करणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी मंत्री बना दिया है। यह राजस्थान में पहला ऐसा मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए गए हैं, लेकिन जानकारों की माने तो नियमानुसार कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक बिना विधायक बने ही 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। वहीं देखिए, 12 नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बाबूलाल खराड़ी का भी है। यह झाड़ोल से विधायक है। बताया जाता है कि बाबूलाल खराड़ी अभी भी कच्चे मकान में ही रहते हैं। भाजपा ने बाबूलाल खराड़ी को कैबिनेट में मंत्री का पद देकर आदिवासी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 22 में से 17 पहली बार मंत्री बने हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए, मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब कामों में और तेजी आएगी। हालांकि भजनलाल सरकार ने मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही 5 ऐसे बड़े वादों को पूरा कर देने का ऐलान कर दिया था, जो उसने सत्ता में आने से पहले जनता से किए थे। जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत आमजन को 25 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा का ऐलान, ERCP योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत और उज्ज्वला योजना के तहत 1 जनवरी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। इसके अलावा संगठित अपराधों के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन और पेपर लीक मामले में जांच के लिए SIT का गठन। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं, अब उनमें तेजी आएगी और जब पहले कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें कई बड़े फैसले होंगे, क्योंकि इन बड़े फैसलों से बीजेपी को उम्मीद है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, 450 रुपए में सिलेंडर किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वहीं इस फैसले के बाद 2024 से कौन सी बड़ी योजनाओं की शुरुआत होगी, इसके बारे में कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो भी दिया है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जयपुर में एक बार फिर हेलीकॉप्टर राइड शुरू हो गई है। इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल, हवा महल सहित 4 दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगलों को आसमान से निहार सकते हैं। जयपुर में हेलीकॉप्टर राइड के लिए प्रति मिनट 1000 रुपए देने होंगे, यानी कि आप 5 मिनट हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो आपको 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दूं, यह जो बारिश की संभावनाएं जताई जा रही थी वह अब खत्म हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि हवा की दिशा अचानक पलटने से ऐसा हुआ। दरअसल पहले मौसम विभाग ने दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि बादल छाए रहे, लेकिन हवाओं की दिशा में आए अचानक बदलाव से बारिश नहीं हो पाई। अब मौसम साफ हो जाएगा, सर्दी बढ़ेगी। केंद्रीय मौसम विभाग ने 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर भी चल सकती है। देश की एक और बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी अयोध्या में PM उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर अचानक पहुंच गए। PM ने योजना की लाभार्थी के आवास पर चाय पी और उससे बातचीत की। PM का यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीरा के घर अचानक पहुँचने से पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप